गुरुदेव। प्राचीन काल की बात है। एक कुशल राजा के शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखते थे। प्रतिदिन रात्रि में वेश बदलकर वे नगरचर्या के लिए निकला करते थे। नगरचर्या के बहाने प्रजा के दुख दर्द को जानना और देखना चाहते थे। इससे राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। एक रात्रि राजा वेश बदलकर नगरचर्या के लिए निकले थे। उन्होंने देखा नदी के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति इस भयंकर सर्दी में एक छोटी सी लालटेन जलाकर रेत छानने में तल्लीन है। उसकी तल्लीनता देख राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब फटेहाल बूढ़े की जर्जर अवस्था देखी तब उसके भीतर में सहानुभूति पैदा हुई। निरंतर 4-5 रात्रि तक राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति के परिश्रम को देखा तो बड़े आदर के साथ पूछा, महानुभाव, मैं तुम्हें कई दिनों से यहां देखता हूं। तुम इस कड़ी सर्दी की रात में रेता क्यों छानते हो? उस बूढ़े ने रेता छानते हुए कहा, भैया, यह मेरी आजीविका है और कभी कभी इसमें चांदी के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं। राजा ने पूछा, आप कब से यह कार्य करते आ रहे हो? वह बोला, मेरी जिंदगी ही इसमें बीत गई है। राजा ने पूछा, क्या आज तक कोई चांदी के कण तुम्हें मिले? उसने कहा, आशा सदा बलवान है। मेरी आशा कहती है आज नहीं तो कल जरूर कुछ मिलेगा। इसी आशा में मैं जीवित हूं। राजा इस वार्तालाप से सोचने लगे, मेरी प्रजा में अभी भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी आजीविका के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राजा के जीवन का उसूल था कि राज्य में सभी आराम से जीवन व्यतीत करें। राजा को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात यह लगी, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तब भी वह बूढ़ा व्यक्ति निराश नहीं है। यह सोचकर राजा का दिल सहानुभूति और सम्मान के भावों से भर उठा। नदी किनारे से लौटते हुए राजा ने अपनी बहुमूल्य हीरे की अंगूठी उस रेत के ढेर में फेंक दी और प्रसन्न चित्त होकर लौट आए। कुछ दिनों के बाद राजा सदा की भांति नगरचर्या के लिए नदी की ओर चल पड़े। वे सोच रहे थे, आज वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिलेगा क्योंकि उसे हीरे की अंगूठी मिल गई होगी। उसकी जीवन भर की दरिद्रता खत्म हो गई होगी। राजा नदी किनारे पहुंचे तो देखकर हैरान हुए कि वही व्यक्ति अब 4 लालटेन जलाकर खूब तेजी से और बड़ी तन्मयता से रेत छान रहा है। यह देख राजा को शंका हुई कि शायद वह अंगूठी इसे नहीं मिली होगी। राजा ने समीप जाकर बड़े प्रेम से पूछा, भाई, तुम्हें बरसों बीत गए रेता छानते हुए, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। फिर इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने कहा, कुछ दिन पहले रेता छानते हुए मुझे एक बहुमूल्य हीरे की अंगूठी मिली थी। तब से मेरे भीतर में आशा का वेग बढ़ गया है। मैं अब एक तो नहीं 4 लालटेन जलाकर जीवन भर रेता छानूंगा, क्योंकि मेरा मन कहता है जब इसमें से हीरे की अंगूठी मिल सकती है तो कभी हीरो का हार भी मिल सकता है। यह सुनकर राजा हैरान हुए कि आदमी के मन का गणित कितना अजीब है। जो मिला है उसका ध्यान नहीं है और जो नहीं मिला है उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। हीरे की अंगूठी जो प्राप्त हुई है उसका उपयोग वह नहीं कर रहा
और जो नहीं है उसको खोजने में लगा हुआ है। तो बंधुओं, आइए, हमें भी हीरे सा बहुमूल्य ये जन्म मिला है। अनेक श्रेष्ठ कार्य करके इस जन्म को सार्थक कीजिए और नेक आशा के साथ आगे बढ़िए। आनंद ही आनंद होगा। जो अपने पास है उसी में प्रसन्न रहिए और जो नहीं है उसकी शिकायत कभी मत कीजिए। ओम शांति।